दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। लोगों की सुविधा के लिए बिजली विभाग की ओर से नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन नया मीटर लगने के साथ ही कई तरह की परेशानी भी सामने आ रही है। बिजली ऑफिस में कई बिजली उपभोक्ताओं ने बताया कि किसी को बिल मिल नहीं रहा तो किसी को एक साथ 8 महीने का बिल थमा दिया गया है, किसी को तो दुगना बिल भी आ रहा है। इस दौरान लोगों ने बताया कि कई जगहों पर आज भी बिजली का तार वैसे के वैसे ही खराब पड़ा है, इससे हमेशा खतरा बना रहता है। सीरमटोली की एक उपभोक्ताओं के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि वो कई महीनों से बिजली बिल के लिए दौड़ रही थी, फिर भी 8 महीने का बिल भेज दिया गया। यह नया मीटर लगने का असर है। उन्होंने कहा कि जब 3 माह तक बिजली बिल नहीं आया तो हमने बिजली विभाग का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन 8 महीने के बाद एक साथ बिजली बिल मिल गया। झारखंड हाईकोर्ट में सीजीएल परीक्षा 2023 के विज्ञापन को निरस्त करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी और जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अब मामले की सुनवाई प्रकाश कुमार और अन्य की ओर से दायर पीआईएल के साथ होगी। पीआईएल की सुनवाई के लिए 7 मई की तिथि निर्धारित की गई है। रांची पुलिस ब्राउन शुगर के बड़े सप्लायरों पर सीसीए लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रांची पुलिस ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए डीसी के पास भेजा जाएगा। डीसी की स्वीकृति मिलते ही ब्राउन शुगर के सप्लायरों पर नकेल कसा जाएगा। अधिकतर मामले में ब्राउन शुगर के सप्लायर जेल से निकलने के बाद दोबारा इस धंधे में लग जाते हैं, जिन पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव भेजा गया। जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर के 17 इलाके को डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किया है। इन इलाकों में जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में निगम उक्त इलाकों में जार वाटर प्लांट को संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। इन क्षेत्रों में जो भी जार वाटर प्लांट पहले से चल रहे हैं उनको अप्रैल के पहले सप्ताह से निगम बंद कराने की दिशा में काम करेगा। शहर के गिरते भूमिगत जल स्तर को देखते हुए रांची नगर निगम ने जार वाटर प्लांट के लिए गाइडलाइन बनाई है। इसके अनुरूप ही शहर में जार वाटर प्लांट का संचालन होगा। जिन क्षेत्रों को डेंजर जोन या ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है वहां पर वाटर प्लांट चलाने के लिए किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कोरोना के बाद टीबी की जांच का प्रोटोकॉल टूट रहा है, क्योंकि सामान्य खांसी को ठीक होने में 30 से अधिक दिन का समय लग जा रहा है। इधर टीबी का अधिकांश लक्षण पोस्ट कोविड से मिलता जुलता है। इसके बावजूद लोग टीबी होने का अंदेशा नहीं लगा रहे हैं, जबकि 2 हफ्ते की खांसी के बाद पहले लोगों की टीबी जांच कराई जाती थी। यह माना जाता था कि अगर खांसी ज्यादा दिन से है तो पीड़ित को संदिग्ध टीबी का मरीज माना जाए। झारखंड के किसानों को लगातार दूसरे साल मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना का संचालन कृषि विभाग का भूमि संरक्षण निर्देशालय करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 में किसानों को इस योजना के तहत कृषि यंत्र नहीं मिला है। इस योजना का लाभ देने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो वित्तीय वर्ष में पूरी नहीं हो पाई है। अब विभाग किसानों को इसका लाभ अगले साल देने की कोशिश कर रहा है। राज्य में मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 7 अप्रैल से शुरू होगा। जैक ने मूल्यांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। राज्य भर में 60 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन को लेकर संबंधित जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी व मूल्यांकन केंद्र निर्देशक की बैठक 5 अप्रैल को होगी। मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र की कक्षाएं गुरुवार को शुरू हो गई है। स्कूलों का संचालन प्रातःकालीन समय सारणी के अनुरूप होगा। विद्यालय का संचालन सुबह 7 से 1 बजे तक होगा। प्रातःकालीन समय सारणी 30 जून तक प्रभावी होगी। बच्चों को इस माह किताब व बैग भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि बैग वितरण को लेकर विभिन्न जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। चल रही है घिवली की जादुई दुनिया। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब चर्चा है। स्टूडियो घिवली की एनिमेशन सीरीज ने सबको दीवाना बना दिया है। आम हो या खास, हर कोई अपनी तस्वीर को आर्टिफिशियल एजेंसी से क्रिएट कर आकर्षक बना रहा है। घिवली आर्ट देश विदेश में काफी ट्रेंड कर रहा है। अपनी रांची भी पीछे नहीं है। हर कोई अपनी तस्वीर को क्रिएट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। कोई परिवार के साथ तो कोई बच्चे के साथ घिवली आर्ट इमेज बना रहा है। साथ ही कई सेलिब्रिटी और राजनेता की घिवली इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा बुधवार को शुरू हुई। पहले दिन रांची के एकमात्र परीक्षा केंद्र तुपुदाना स्थित आयन डिजिटल जोन में 90% से ज्यादा उपस्थित रही। इसके लिए लगभग 2000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पहली पाली के लिए सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिली। एंट्री से पहले गहनता के साथ जाँच की गयी। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने पेपर को ओवरऑल मॉडरेट बताया। इसी बीच कुछ छात्रों ने बताया कि परीक्षा अच्छी गई, सिर्फ मैथ के प्रश्न कठिन लगे, साथ ही फिजिक्स के कुछ सवाल ट्रिकी थे। भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस 13 से 23 अप्रैल तक रद्द रहेगी। रेलवे के खुदरा रोड मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इस ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है। अगर क्रिकेट जगत की बात की जाए तो T20 रैंकिंग में ऑलराउंडर की सूची में हार्दिक पांड्या शीर्ष पर है। साथ ही भारत के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ICC की मेंस T20 गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं।